أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. سورۃ البقرہ ترجمہ 6واں رکوع. اے یعقوب کی سنتان، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ اس سارے زمانے پر تمہیں بڑائی دی. اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی، اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے، اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے، اور نہ ان کی مدد ہو.
और याद करो जब हमने तुमको फिरौन वालों से नजात बख्शी, छुटकारा दिलाया कि तुम पर बुरा अजाब करते थे, तुम्हारे बेटों को ज़िबह करते और तुम्हारी बेटियों को जिंदा रखते, और उसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी बला थी या बड़ा इनाम। और जब हमने तुम्हारे लिए दरिया फाड़ दिया तो तुम्हें बचा लिया, और फिरौन वालों को तुम्हारी आंखों के सामने डुबो दिया। और जब हमने मूसा से 40 रात का वादा फरमाया, फिर उसके पीछे तुमने बछड़े की पूजा शुरू कर दी और तुम जालिम थे। फिर उसके बाद हमने तुम्हें माफी दी कि कहीं तुम एहसान मानो। और जब हमने मूसा को किताब दी और सत्य और असत्य में पहचान कर देना कि कहीं तुम राह पर आओ, और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, तुमने बछड़ा बनाकर अपनी जानों पर जुल्म किया, तो अपने पैदा करने वाले की तरफ लौट आओ, तो आपस में एक दूसरे को कत्ल करो। यह तुम्हारे पैदा करने वाले के नजदीक तुम्हारे लिए बेहतर है, तो उसने तुम्हारी तौबा कबूल की, बेशक वही है बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान। और जब तुमने कहा, मूसा, हम हरगिज कदाचित तुम्हारा यकीन न लाएंगे जब तक खुले बंदो खुदा को न देख लें, तो तुम्हें कड़क ने आ लिया और तुम देख रहे थे, फिर मरे पीछे हमने तुम्हें जिंदा किया कि कहीं तुम एहसान मानो। और हमने बादल को तुम्हारा साइबान किया और तुम पर मत्र और सलवा उतारा, खाओ हमारी दी हुई सुथरी चीजें। और उन्होंने कुछ हमारा न बिगाड़ा, हाँ अपनी ही जानों का बिगाड़ करते थे। और जब हमने फरमाया उस बस्ती में जाओ, फिर उसमें जहां चाहो बेरोक टोक खाओ और दरवाजे में सजदा करते दाखिल हो, और कहो हमारे गुनाह माफ हो, हम तुम्हारी खताएं बख्श देंगे, और करीब है कि नेकी वालों को और ज्यादा दें। तो जालिमों ने और बात बदल दी जो फरमाई गई थी उसके सिवा, तो हमने आसमान से उन पर अजाब उतारा, बदला उनकी बेहुक्मी का। तफसीर सूरह बकरह 6 रुकू। अलालमीन सारे जमाने पर उसके वास्तविक या हकीकी मानी में नहीं। इससे मुराद यह है कि मैंने तुम्हारे पूर्वजों को उनके जमाने वालों पर बुजुर्गी दी। यह बुजुर्गी किसी विशेष क्षेत्र में हो सकती है जो और किसी उम्मत की बुजुर्गी को कम नहीं कर सकती। इसलिए उम्मते मुहम्मदिया के बारे में इरशाद हुआ, कुंतुम खैरा उम्मतिन, यानी तुम बेहतर हो उन सब उम्मतों में जो लोगों में जाहिर हुई। सूरह आले इमरान आयत 110। रूहुल बयान, जुमल वगैरह। वह कयामत का दिन है। आयत में नफ्स 2 बार आया है, पहले से मोमिन का नफ्स, दूसरे से काफिर मुराद है। मदारिक, यहाँ से रुकू के आखिर तक 10 नियमतों का बयान है जो इन बनी इस्राइल के बाप दादा को मिली। किप्त और अमालीक की कौम से जो मिस्र का बादशाह हुआ उसको फिरौन कहते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के फिरौन का नाम वलीद बिन मुसअब बिन रयान है। यहाँ उसी का जिक्र है। उसकी उम्र 400 बरस से ज्यादा हुई। आले फिरौन से उसके मानने वाले मुराद है। जुमल वगैरह। अजाब सब बुरे होते हैं, सूल अजाब वह कहलाएगा जो और अजाबों से ज्यादा सख्त हो। इसलिए आला हजरत ने बुरा अजाब अनुवाद किया। फिरौन ने बनी इस्राइल पर बड़ी बेदर्दी से मेहनत व मशक्कत के दुश्वार काम लाजिम किए थे। पत्थरों की चट्टानें काटकर ढोते ढोते उनकी कमरे गर्दनें जख्मी हो गई थीं। गरीबों पर टैक्स मुकर्रर किए थे जो सूरज डूबने से पहले जबरदस्ती वसूल किए जाते थे। जो नादार किसी दिन टैक्स अदा न कर सका उसके हाथ गर्दन के साथ मिलाकर बांध दिए जाते थे और महीना भर तक इसी मुसीबत में रखा जाता था। और तरह तरह की सख्तियां निर्दयता के साथ की जाती थीं। खाजिन वगैरह। फिरौन ने ख्वाब देखा कि बैतुल मकदिस की तरफ से आग आई, उसने मिस्र को घेर कर तमाम किप्तियों को जला डाला, बनी इस्राइल को कुछ हानि न पहुंचाई। इससे उसको बहुत घबराहट हुई। काहिनों तांत्रिकों ने ख्वाब की ताबीर व्याख्या में बताया कि बनी इस्राइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी मौत और तेरी सल्तनत के पतन का कारण होगा। यह सुनकर फिरौन ने हुक्म दिया कि बनी इस्राइल में जो भी लड़का पैदा हो कत्ल कर दिया जाए। दाइयां छानबीन के लिए मुकर्रर हुई। 12,000 और दूसरे कथन के अनुसार 70,000 लड़के कत्ल कर डाले गए और 90,000 हमल गर्भ गिरा दिए गए। अल्लाह की मर्जी से इस कौम के बूढ़े जल्द मरने लगे। किप्ती कौम के सरदारों ने घबराकर फिरौन से शिकायत की कि बनी इस्राइल में मौत की गर्मबाजारी है, इस पर उनके बच्चे भी कत्ल किए जाते हैं।
तो हमें सेवा करने वाले कहां से मिलेंगे। फिरौन ने हुक्म दिया कि 1 साल बच्चे कत्ल किए जाएं और 1 साल छोड़े जाएं। तो जो साल छोड़ने का था उसमें हजरत हारून पैदा हुए और कत्ल के साल हजरत मूसा की पैदाइशा हुई। बला इम्तिहान और आजमाइशों को कहते हैं। आजमाइश नेमत से भी होती है और शिद्दत व मेहनत से भी। नेमत से बंदे की शुक्रगुजारी और मेहनत से उसके सब्र संयम और धैर्य का हाल जाहिर होता है। अगर जालिकुम और इसमें का इशारा फिरौन के मजालिम अत्याचारों की तरफ हो तो बला से मेहनत और मुसीबत मुराद होगी, और अगर इन अत्याचारों से नजात देने की तरफ हो तो नेमत। यह दूसरी नेमत का बयान है जो बनी इस्राइल पर फरमाई कि उन्हें फिरौन वालों के जुल्म और सितम से नजात दी और फिरौन को उसकी कौम समेत उनके सामने डुबो दिया। यहाँ आले फिरौन वालों से फिरौन और उसकी कौम दोनों मुराद हैं, जैसे कि करमना बनी आदमा यानी और बेशक हमने औलादे आदम को इज्जत दी। सूरह इसरा आयत 70 में हजरत आदम और उनकी औलाद दोनों शामिल हैं। जुमल संक्षिप्त वाकया यह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से रात में बनी इस्राइल को मिस्र से लेकर रवाना हुए। सुबह को फिरौन उनकी खोज में भारी लश्कर लेकर चला और उन्हें दरिया के किनारे जा लिया। बनी इस्राइल ने फिरौन का लश्कर देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरियाद की। आपने अल्लाह के हुक्म से दरिया में अपनी लाठी मारी, उसकी बरकत से दरिया में 12 खुश्क रास्ते पैदा हो गए। पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया, उन दीवारों में जाली की तरह रोशनदान बन गए। बनी इस्राइल की हर जमात इन रास्तों में एक दूसरे को देखती और आपस में बात करती गुजर गई। फिरौन दरियाई रास्ते देखकर उनमें चल पड़ा। जब उसका सारा लश्कर दरिया के अंदर आ गया तो दरिया जैसा था वैसा हो गया और तमाम फिरौनी उसमें डूब गए। दरिया की चौड़ाई 4 फरसंग थी। ये घटना बहरे कुलजम की है जो बहरे फारस के किनारे पर है, या बहरे मावराए मिस्र की जिसको असाफ कहते हैं। बनी इस्राइल दरिया के उस पार फिरौनी लश्कर के डूबने का दृश्य देख रहे थे। यह वाकया 10वीं मुहर्रम को हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस दिन शुक्र का रोजा रखा। सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक भी यहूदी इस दिन का रोजा रखते थे। हुजूर ने भी इस दिन का रोजा रखा और फरमाया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विजय की खुशी मनाने और उसकी शुक्रगुजारी करने के हम यहूदियों से ज्यादा हकदार हैं। इससे मालूम हुआ कि 10वीं मुहर्रम यानी आशुरा का रोजा सुन्नत है। यह भी मालूम हुआ कि नबियों पर जो इनाम अल्लाह का हुआ उसकी यादगार कायम करना और शुक्र अदा करना अच्छी बात है। यह भी मालूम हुआ कि ऐसे कामों में दिन का निश्चित किया जाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। यह भी मालूम हुआ कि नबियों की यादगार अगर काफिर लोग भी कायम करते हों जब भी उसको छोड़ा न जाएगा। फिरौन और उसकी कौम के हलाक हो जाने के बाद जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल को लेकर मिस्र की तरफ लौटे और उनकी प्रार्थना पर अल्लाह ताला ने तौरात अता करने का वादा फरमाया और इसके लिए मीकात निश्चित किया जिसकी मुद्दत बढ़ोतरी समेत 1 माह 10 दिन थी, यानी 1 माह जिलकाद और 10 दिन जिलहज के। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौम में अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा व जानशीन उत्तराधिकारी बनाकर तौरात हासिल करने तूर पहाड़ पर तशरीफ ले गए। 40 रात वहां ठहरे। इस अरसे में किसी से बात न की। अल्लाह ताला ने जबरजद की तख्तियों में आप पर तौरात उतारी। यहाँ सामरी ने सोने का जवाहरात जड़ा बछड़ा बनाकर कौम से कहा कि यह तुम्हारा माबूद है। वो लोग 1 माह हजरत का इंतजार करके सामरी के बहकाने पर बछड़ा पूजने लगे। सिवाय हजरत हारून अलैहिस्सलाम और आपके 12,000 साथियों के तमाम बनी इस्राइल ने बछड़े को पूजा। खाजिन माफी की कैफियत विवरण यह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तौबा की सूरत यह है कि जिन्होंने बछड़े की पूजा नहीं की है वो पूजा करने वालों को कत्ल करें और मुजरिम राजी खुशी कत्ल हो जाएं। वो इस पर राजी हो गए। सुबह से शाम तक 70,000 कत्ल हो गए। तब हजरत मूसा और हजरत हारून ने गिड़गिड़ाकर अल्लाह से अर्ज की। वही देववाणी आई कि जो कत्ल हो चुके वो शहीद हुए, बाकी माफ फरमाए गए। उनमें के कातिल और कत्ल होने वाले सब जन्नत के हकदार हैं।
शिर्क से मुसलमान मुर्तद अधर्मी हो जाता है। मुर्तद की सजा कत्ल है, क्योंकि अल्लाह ताला से बगावत कत्ल और रक्तपात से भी सख्त तर जुर्म है। बछड़ा बनाकर पूजने में बनी इस्राइल के कई जुर्म थे। एक मूर्ति बनाना जो हराम है, दूसरे हजरत हारून यानी एक नबी की नाफरमानी, तीसरे बछड़ा पूजकर मुशरिक मूर्ति पूजक हो जाना। यह जुल्म फिरौन वालों के जुल्मों से भी ज्यादा बुरा है, क्योंकि ये काम उनसे ईमान के बाद सरजद हुए। इसलिए हकदार तो इसके थे कि अल्लाह का अजाब उन्हें मोहलत न दे और फौरन हलाकत से कुफ्र पर उनका अंत हो जाए। लेकिन हजरत मूसा और हजरत हारून की बदौलत उन्हें तौबह का मौका दिया गया। यह अल्लाह ताला की बड़ी कृपा है। इसमें इशारा है कि बनी इस्राइल की सलाहियत फिरौन वालों की तरह बातिल नहीं हुई थी और उनकी नस्ल से अच्छे नेक लोग पैदा होने वाले थे। यही हुआ भी, बनी इस्राइल में हजारों नबी और नेक गुणवान लोग पैदा हुए। यह कत्ल उनके कफ्फारे प्रायश्चित के लिए था। जब बनी इस्राइल ने तौबह की और प्रायश्चित में अपनी जानें दे दी, तो अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें बछड़े की पूजा की माफी मांगने के लिए हाजिर लाएं। हजरत उनमें से 70 आदमी चुनकर तूर पहाड़ पर ले गए। वो कहने लगे, ऐ मूसा, हम आपका यकीन न करेंगे जब तक खुदा को रूबरू न देख लें। इस पर आसमान से एक भयानक आवाज आई, जिसकी हैबत से वो मर गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गिड़गिड़ाकर अर्ज की कि ऐ मेरे रब, मैं बनी इस्राइल को क्या जवाब दूंगा। इस पर अल्लाह ताला ने उन्हें एक के बाद एक जिंदा फरमाया। इससे नबियों की शान मालूम होती है कि हजरत मूसा से लन नुमिना लका, ऐ मूसा, हम हरगिज तुम्हारा यकीन न लाएंगे कहने की सजा में बनी इस्राइल हलाक किए गए। हुजूर सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहद वालों को आगाह किया जाता है कि नबियों का निरादर करना अल्लाह के प्रकोप का कारण बनता है। इससे डरते रहें। यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह ताला अपने प्यारों की दुआ से मुर्दे जिंदा फरमा देता है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फारिग होकर बनी इस्राइल के लश्कर में पहुंचे और आपने उन्हें अल्लाह का हुक्म सुनाया कि मुल्के शाम हजरत इब्राहिम और उनकी औलाद का मदफन अंतिम आश्रय स्थल है, उसी में बैतुल मक़दिस है। उसको अमालिका से आजाद कराने के लिए जिहाद करो और मिस्र छोड़कर वहीं अपना वतन बनाओ। मिस्र का छोड़ना बनी इस्राइल पर बड़ा भारी था। पहले तो वो काफी आगे पीछे हुए और जब अपनी मर्जी के खिलाफ सिर्फ अल्लाह के हुक्म से मजबूर होकर हजरत हारून और हजरत मूसा के साथ रवाना हुए, तो रास्ते में जो कठिनाई पेश आती, हजरत मूसा से शिकायत करते। जब उस सहरा मरुस्थल में पहुंचे जहां हरियाली थी न छाया न गल्ला साथ था, वहां धूप की तेजी और भूख की शिकायत की। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा की दुआ से सफेद बादल को उनके सरों पर छा दिया, जो दिन भर उनके साथ चलता। रात को उनके लिए प्रकाश का एक सुतून स्तंभ उतरता, जिसकी रोशनी में काम करते। उनके कपड़े मैले और पुराने न होते, नाखून और बाल न बढ़ते। उस सफर में जो बच्चा पैदा होता उसका लिबास उसके साथ पैदा होता, जितना वह बढ़ता लिबास भी बढ़ता। मन्ना तरंजबीन दलिया की तरह एक मीठी चीज थी। रोजाना सुबह पौ फटे सूरज निकलने तक हर आदमी के लिए एक सा के बराबर आसमान से उतरती। लोग उसको चादरों में लेकर दिन भर खाते रहते। सलवा एक छोटी चिड़िया होती है, उसको हवा लाती, ये शिकार करके खाते। दोनों चीजें शनिवार को बिल्कुल न आती, बाकी हर रोज पहुंचती। शुक्रवार को और दिनों से दुगुनी आती। हुक्म यह था कि शुक्रवार को शनिवार के लिए भी जरूरत के अनुसार जमा कर लो, मगर एक दिन से ज्यादा का न जमा करो। बनी इस्राइल ने इन नियमतों की नाशुक्री की। भंडार जमा किए, वो सड़ गए और आसमान से उनका उतरना बंद हो गया। यह उन्होंने अपना ही नुकसान किया कि दुनिया में नेमत से महरूम और आखिरत में अजाब के हकदार हुए। उस बस्ती से बैतुल मक़दिस मुराद है, या अरीहा जो बैतुल मक़दिस से करीब है, जिसमें अमालिका आबाद थे और उसको खाली कर गए। वहां गल्ले मेवे की बहुतात थी। यह दरवाजा उनके लिए काबे के दर्जे का था कि इसमें दाखिल होना और इसकी तरफ सजदा करना गुनाहों के प्रायश्चित का कारण करार दिया गया। इस आयत से मालूम हुआ कि जबान से माफी मांगना और बदन की इबादत सजदा वगैरह तौबह का पूरक है।
यह भी मालूम हुआ कि मशहूर गुनाह की तौबा ऐलान के साथ होनी चाहिए। यह भी मालूम हुआ कि पवित्र स्थल जो अल्लाह की रहमत वाले हों वहां तौबा करना और हुक्म बजा लाना नेक फलों और तौबा जल्द कबूल होने का कारण बनता है। फतहुल अजीज। इसीलिए बुजुर्गों का तरीका रहा है कि नबियों और वलियों की पैदाइश की जगहों और मजारात पर हाजिर होकर तौबा और अल्लाह की बारगाह में सर झुकाते हैं। उस और दरगाहों पर हाजिरी में भी यही फायदा समझा जाता है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है कि बनी इस्राइल को हुक्म हुआ था कि दरवाजे में सजदा करते हुए दाखिल हों और जबान से हित्ततुन यानी तौबा और माफी का शब्द कहते जाएं। उन्होंने इन दोनों आदेशों के विरुद्ध किया। दाखिल तो हुए पर चूतरों के बल घिसरते और तौबा के शब्द की जगह मजाक के अंदाज में हब्बतुन फी शर्तिन कहा, जिसके मानी हैं बाल में दाना। यह अजाब ताउन प्लेग था जिससे 1 घंटे में 24,000 हलाक हो गए। यही हदीस की किताबों में है कि ताउन पिछली उम्मतों के अजाब का शेष हिस्सा है। जब तुम्हारे शहर में फैले वहां से न भागो, दूसरे शहर में हो तो ताउन वाले शहर में न जाओ। सही हदीस में है कि जो लोग वबा के फैलने के वक्त अल्लाह की मर्जी पर सर झुकाएं, सब्र करें तो अगर वो वबा महामारी से बच जाएं तो भी उन्हें शहादत का सवाब मिलेगा। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जव जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदका ए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के निजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।